अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा, बेज़ाब्तियों पर एहतसाब का कहा है। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रैड शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई गलत सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने पीटीआई हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरा रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। वो नहीं जानते इस प्रोजेक्ट के पैसे कहाँ से आएंगे। ये लगता नहीं कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे। दहशतगर्द तंजीम टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग का पाकिस्तान में 16 मार्च को होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद अफगानिस्तान से राबता किया गया था। एहतजाजी मरासला भी दिया गया था। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़ों पर दहशतगर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात दी। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली और मसले के हल के लिए कहा गया। तर्जुमान का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ गवादर में दहशतगर्द हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान यकीन रखता है कि BLA और ऐसे दीगर ग्रोह खित्ते के लिए खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का पंजगूर में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से काबिल हुई। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात से SIFC एपेक्स कमेटी को आगाह कर दिया। मईशत की बहाली के लिए माशी टीम का प्लान भी SIFC के सामने रखा। कहा, इस प्लेटफॉर्म का मकसद बैरून मुल्क सरमायाकारों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। बहुत जल्द मुल्क की मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी और हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा, 4 वज़रा आला के साथ साबिक़ निगरां वज़ीर आज़म और साबिक़ निगरां काबीना ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान आने वाली वक्त में SIFC के अहदाफ तय किए गए। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद गलतफहमियाँ नजर आईं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस कमेटी के इजलास पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान का शकील अफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील अफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले से मुताल्लिक़ मीडिया पर गुफ्तगू नहीं की जाती। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीका को जवाब देते हुए कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना होगा। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुक्ता गैस पाइपलाइन की तामीर है। इसके लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तरफ से पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ना पाकिस्तान के मफाद में है। ताजिर तबके से टैक्स बहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिल्स में ताजिरों के लिए नया कॉलम मुतारफ़ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजव्वज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजव्वज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया।
क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को हुंडी हवाले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हसास इदारों की रिपोर्ट्स के बायस बंद किया गया। वज़ारत दाखिला ने बिलाखिर एक्स की बंदिश की वजह बता दी। सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा कि 17 फरवरी 2024 को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर आइंदा अहकामात तक समाजी राबतों की ऐप एक्स को बंद रखने का खत लिखा। वज़ारत दाखिला ने तमाम कार्रवाई को कानून के मुताबिक करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ भी दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार का अदालत से सिंध हाई कोर्ट की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्स की बंदिश के खिलाफ ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। अदालत ने वफाकी हुकूमत, PTA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतज़ामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सवाल किया कि नवाज शरीफ क्या अपने नाम से डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्रेस रिलीज़ में नवाज शरीफ के हवाले से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने और ज़ेर ज़मीन ट्रेन चलाने का लिखा गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने आर्टिकल 129 का हवाला दिया है, इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये काबीना का इजलास है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये दस्तावेज़ हुकूमत पंजाब के ऑफिशियल पेज से ली गई हैं। नवाज शरीफ न वज़ीर हैं न ही वज़ीर आला, उनके पास कोई इंतज़ामी ओहदा भी नहीं। इस्तदा है कि नवाज शरीफ को इंतज़ामी इजलास की सदारत से रोका जाए। सारे मेरी टीम में मैं पूरे सूबे को आगदा साको याद आ पिया तो बात ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं तो फरार रिश्वत मांगदा पिया सिर पड़े हैं सिर मरे हैं बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है। अगर वज़ीर आला रिश्वत मांगे फिर क्या करेंगे? कल मैं आपके सर पे ईंट मार दूंगा, वो मुझसे रिश्वत मांगे तो क्या सबूत है? उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा वज़ीर आला बन चुके हैं, वरना वज़ीर आला इस किस्म के बयान नहीं देते। अगर वज़ीर आला KP खुद रिश्वत मांगे तो क्या करेंगे? फैसल करीम कुंजी का अली अमीन गंडापुर के रिश्वत मांगने वाले ऑफिसर के सर पर ईंट मारने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गंडापुर को यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आला बन गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उनकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। गुज़श्ता रोज़ DI खान में ही अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा था कि कोई ऑफिसर रिश्वत मांगे तो उसके सर पर ईंट मारे, शिकायत लेकर उनके पास कोई ना आए। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें प्लीज। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। देखिए आप इस तरह ना करें ना प्लीज। आप तशरीफ रखें सर। द हाउस इज एडजर्न फॉर 10 मिनट्स। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर लाने पर हंगामा आराई, शोर शराबा। हुकूमती अरकान का तस्वीर लाने पर शदीद एतराज़, हटाने का मुतालबा, इजलास का बॉयकॉट किया। हंगामा आराई के बाद स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। बाद में इजलास दोबारा शुरू हो गया। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के मुराद सईद, आजम स्वाति और खुर्रम ज़ीशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद ने भी सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। क्या एतराज़ आयद किया गया कि कागजात नामजदगी में प्लॉट जाहिर नहीं किया, उनके पास ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि पहले भी कागजात मुस्तरद हुए थे, अदालतें आज़ाद हैं, कागजात मंजूर हो जाएंगे। गवर्नर KP ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ वज़ाहत करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को जारी की जाएगी। बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर फ्रूट या सब्जी वगैरह लेना चाहे तो वो भी नहीं ले सकता। पहले
1000 में ना पूरा खानदान का हो जाता था हफ्ते का, लेकिन अब जो है ना 1 दिन का भी नहीं होता है। इसी रमजान से लोगों ने पैदा उठाना होता है, किसी गरीब का जो है ना कोई हाल नहीं है। गरीब ने रोजा जो है ना पानी के साथ ही खोलना होता है। ऐसे बिल बत्ती दे बिल इन्होंने हर चीज़ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ नहीं समझ आ रही कि ਅਸੀਂ ईद मनानी है या बिल तारने ने। 12 किलो वजन है, 2500 रुपए का ये लिया है मैंने। 200-180 रुपए का रेट है, ये 200 से ऊपर पड़ता सर जी। क्या करें सर जी, गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा नहीं गरीब आदमी। आपके सामने आप गाहक छोड़ के जा रहे हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, मुख्तलिफ शहरों में अवाम की दुहाई। सब्जियों, फलों और खाने पीने की दीगर अशिया अवाम की पहुंच से दूर। क्या खरीदें क्या नहीं, आसमान से बात करती महंगाई ने इफ्तार और सहर में दस्तरखानों की रौनकें ख़त्म कर दी। मुतवस्सित तबका भी हाथ रोक कर गुजारा करने पर मजबूर। दुकानदार भी खरीदारी ना होने के बायस परेशान। कहते हैं कीमतों का सुनकर लोग वापस लौट जाते हैं। कीमतें कम नहीं हुई और ना कोई कंट्रोल नजर आ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जाएं, किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। रमज़ान में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आदाद व शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोले, सब्जी और फ्रूट का निर्खनामा रोज़ डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। सियासी वजूहात की वजह से प्राइस कमेटीज़ की मीटिंग इस तरह नहीं हुई। व्हाइट हाउस में बाइडन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने के चंद घंटों बाद आयरलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी लियो वराडकर ने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बायस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्की मफाद को जहन में रखकर किया। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वजीर आजम ने कहा था कि गजा में लोगों को खुराक, दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। हेलो, हाँ ताबिश बेटा, ताया बोल रहा हूँ। ताया, क्या नाम है आपका? अरे तुम्हारा ताया बेटा। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां हो जाइए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन्स पर। नाजरीन, हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुमा रात 11 बजे